यशः समग्रस्य है। माने भगवान की विश्वव्यापी कीर्ति पर हम आरंभ में ही कह दे कह दें, वेदांत दृष्टि से देखें, विश्व में हर व्यक्ति उनका गुणगान करता है। ये भगवान की वास्तव विभूति है। उनकी संयुक्त कीर्ति वास्तव में उन्हीं की है, क्योंकि मस्तिष्क की विशालता, हृदय की उदारता एवं आचरण की भव्यता में उनका समांतर किसी भी धार्मिक साहित्य में नहीं। पूरी मानवता के इतिहास में विश्व के विश्व में दुर्लभ है। उन्होंने स्वयं ही कहा है, जिस आकार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसे मुझ तक पहुँचने में उसी रूप में मदद करता हूँ। जो मेरी पूजा नहीं करते, श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक दूसरे देवों की पूजा करते हैं, वे यथार्थतः मेरी ही पूजा करते हैं। यद्यपि वे मेरी सर्वदेवमयता तथा सर्वरूपता की दृष्टि रूप विधा का अनुपालन नहीं करते। इस दृष्टि से स्पष्ट है, किसी भी देवी तथा देवता के गुणगायक और आधारक किसी भी धर्म या धारा में हो, किसी नाम या आकार में आराधना करें, वे सब भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करता और आराधक हैं। निम्न स्तर दृष्टिभंगी से यह वेदांतिक एकेश्वरवाद की उच्च दृष्टि अलग रख दें और निम्न स्तर दृष्टि से विचार करें। यहाँ हर बात पर सीमित और संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं, तो भी ये पूर्णतः सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्धि सारे विश्व में व्याप्त है। ये बात असंदिग्ध रूप से मूर्धन्य संतों, सन्यासी एवं दृष्टाओं एवं आध्यात्मिक वेत्ताओं तथा आध्यात्मिक साहित्य में संसार भर में कही गई है। पश्चिम गोलार्ध में भी सब भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से गहरे प्रभावित हैं। ऐसे संसार के महान दार्शनिकों एवं अध्येताओं की पूरी सूची बनाना असंभव है, जिन पर उनका प्रभाव है, गहरी छाप छोड़ी है। पर संक्षेप में विश्वास पूर्वक पूर्ण सत्य एवं जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि विश्व इतिहास में एक भी महान आत्मा और उच्च दार्शनिक साहित्य मिलना दुर्लभ है, जो सचेत या अचेत भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव में ही नहीं आया हो और जहाँ स्पष्टतः छद्म रूप से उसके चिन्ह न मिले। भारतीय साहित्य चाहे सामान्य जनों की रचनाओं एवं और कृतियों को हम महत्व न दें, पर महान आत्माओं, चरित्रवान बुद्धिमानों एवं महत जनों की बात पर उचित ध्यान देकर महत्व महत्व देना होगा। इस दृष्टि से देखेंगे, बड़ी ऐतिहासिक बात है कि भारतीय इतिहास में हुए सभी संतों एवं सन्यासियों के मन में गहराई से श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है। भारत के सभी क्षेत्रों के लिए सच है, हिंदी साहित्य में विशेष है। सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता सहित भक्ति साहित्य के अनेक महारथों ने हमारी बात प्रमाणित की है। संस्कृत साहित्य में भी ये ध्यान में रखना होगा कि महाकवि माघ रचित शिशुपाल वध, जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथानक से संबद्ध है एवं अन्य संस्कृत काव्य तथा नाटक श्री कृष्ण कथा की प्रेरणा से प्रभावित हैं। उनमें श्री कृष्ण के उपदेश हैं। संस्कृत के भजनों में गीता एवं भक्ति साहित्य की व्याख्या की जरूरत नहीं। महान गीतकार जयदेव का गीत गोविंद, जो श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति में डूबा है, संस्कृत गीता साहित्य में महान मुख्य एवं अद्भुत कृति है। उसने उन्हें संस्कृत साहित्य में इतने उच्च आसन पर बिठाया है कि जहाँ से कोई नहीं हट सकता। भारत के धर्माचार्य, अब हम एक आकर्षक एवं महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि भारत माता ने जितने महान धर्माचार्यों को जन्म दिया है, उनमें एक भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी ना हुआ हो। इस संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य एवं अन्य वैष्णव आचार्यों में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ये बात भी माननी होगी कि श्रीमद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज शिव पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं अन्य शास्त्रों में जिन्हें भगवान शंकर का अवतार घोषित किया है, स्वयं श्री कृष्ण के दृढ़ भक्त थे। ऐसे में किसी के लिए यह असंभव है कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, जादुई बंसी, बाल लीला, गीता में उनके अद्भुत उपदेश और अनुपम रूप एवं भारतीय राजनीति में उनकी उपलब्धियों से बचे हैं। उनकी मोहक जीवन कथा ने किस सहृदय आह्लादित और प्रभावित नहीं किया किसे नहीं आह्लादित सहृदय को आह्लादित और प्रभावित नहीं किया है। श्री कृष्ण ने श्री राधा एवं अन्य गोपियों को तथा वृंदावन में गौओं को एवं गोपों तथा पांडवों के मन मस्तिष्क को ऐसे बांध लिया है कि यथार्थ में वे उनसे अभिन्न हो गए।
अद्वैत एवं भगवान श्री कृष्ण। इस संदर्भ में हमें जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कि श्री शंकराचार्य ने स्वयं गुणात्मक उच्चतर एवं संख्यात्मक अति अधिक स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में रचे हैं। उतने सब वैष्णवाचार्यों ने सम्मिलित रूप में नहीं लिखे। पूरी संस्कृत के धार्मिक दार्शनिक साहित्य में कोई ऐसी रचना नहीं है जो श्री कृष्ण भक्ति की ऐसी व्याख्या विश्लेषण विवेचन करती है जैसा कि स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती ने किया है, जो अद्वैत सिद्धि के महान रचयिता है। संभवतः भगवान श्री शंकर के अद्वैत सिद्धांत के सबसे बड़े व्याख्याता और प्रचारक हैं। आज तक अन्य किसी लेखक ने दार्शनिक श्लोकों एवं अन्य रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मधुसूदन सरस्वती की तरह अधिक या समान भक्ति और प्रेम नहीं दर्शाया है। ये स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, ये भी पूर्वाचार्य हैं, माने ये भी शंकराचार्य थे, बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी जानते होंगे स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। तो भागवत पे टीका भी है और अधिकतर तो श्रीधरी टीका उपयोग होती है। उदाहरणीय घटनाएं, तो हमारे विचार को प्रमाणित करने वाले उदाहरण स्वरूप 3 श्लोक दे रहे हैं। इससे हर निरपेक्ष पाठक समझ सकेगा। यद्यपि भगवान शंकराचार्य संसार में निर्गुण अद्वैत सिद्धांत के प्रथम प्रतिष्ठाता थे और मधुसूदन सरस्वती निर्गुण निराकार धारा के सबसे बड़े व्याख्याता एवं प्रचारक थे। ऐसे स्वामी मधुसूदन सरस्वती जैसे ज्ञान कांडी अद्वैतवादी एवं मायावादी भी भगवान श्री कृष्ण के जादू एवं रोमांचक लीलाओं तथा महान उपदेशों में डूब गए। चिदानंदकारम जलरुचिरारम श्रुति गिरारम, ये जो है मधुसूदन सरस्वती जी की व्याख्या है। वज्र स्त्रीणाम हारम भवजल दीपारम कृत ध्यानम। 62 कहाँ से लिए गए हैं? चलिए इसके पश्चात इन्हें सर्च करके देखेंगे, ये इसको फोटो खींच के इसकी कहाँ से है, तो कहाँ थे हम? तो क्या इन बातों से स्पष्ट नहीं है कि अद्वैत सिद्धि के रचयिता के चिंतन में भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार खंड एवं परिच्छिन्न परिलक्षित होते हुए भी निर्गुण निराकार अखंड अपरिच्छिन्न सर्वव्यापी एवं सर्व सर्व सर्वतंत्रमयी परमात्मा स्वयं पूर्ण अवतार है श्री कृष्ण एवं पश्चिमी जगत। अब हमारा कर्तव्य है कि भारत के बाहर जगत पर भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का आकलन करें। हम इस अध्ययन में राजनैतिक, व्यावसायिक एवं ऐसे अन्य बाह्य प्रभावों से उत्पन्न विचारों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण पूरी तरह काल्पनिक है, अतः गलत दिशा में ले जाने वाले हैं। उनके अद्भुत प्रभाव एवं अमित सशक्त छाप पर वस्तुस्थिति के अनुरूप विचार करें। भगवान श्री कृष्ण का अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड एवं पश्चिमी अन्य देशों पर ऐसा गहरा और प्रचंड प्रभाव है कि उसका कोई हिसाब नहीं, इसकी कोई तुलना नहीं, व्याख्या अपेक्षित नहीं, ये स्वतः प्रतिभात है, इसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर हम संक्षिप्त विचार में 3 अद्भुत बिंदुओं से ही संतोष करें। पश्चिम के महान दार्शनिक लेखक थॉमस कार्लाइल टॉम्स टॉम थॉमस लेखक थॉमस कार्लाइल एवं राल्फ वाल्डो एमर्सन
चाहें तो नाम लिख लीजिए, अंग्रेजी में सर्च कर सकते हैं गूगल पे। आप सोचें ऐसे ही कोई नहीं है। कल भी ऐसे महाराज श्री ने कई उदाहरण दिए थे विस्तार से, कई अंग्रेजी लेखकों के बारे में बताया था। तो कल कल जो व्यक्ति होंगे वो जानते होंगे। दार्शनिक लेखक थॉमस कार्लाइल एवं रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन क्रमशः अंग्रेजी और अमेरिका साहित्य में विशिष्ट दार्शनिक इतने उच्च हुए हैं कि साहित्य जगत में संत कहलाए। कार्लाइल को चेल्सिया का संत और इमर्सन को कॉन्कॉर्ड का संत कहा गया है। कोई स्थान होगा कॉन्कॉर्ड। उनकी जीवनी में ये निश्चित पता चलता है कि दोनों पर भगवत गीता का अद्भुत प्रभाव था। यद्यपि उन्होंने गीता का धुंधला और सामान्य अनुवाद ही पढ़ा, उनकी अद्भुत साहित्यिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक कृतियां थी जिन्होंने यूरोप तथा अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया। फलतः उन्हें संत कहा गया। प्रोफेसर मैकेंजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्डिफ, ये होगा कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कार्डिफ, ये प्रोफेसर मैकेंजी यद्यपि विश्वास एवं जन्म से वे ईसाई हैं, तथापि उन्होंने बार बार अपने भाषणों तथा लेखक में कहा है कि सत्य के पक्षधर में कहें तो खुलकर मानना होगा कि भगवत गीता और उपनिषदों का दर्शन ही है जो मानव हृदय में दृढ़ता भर सकता है और मानव आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण और बाइबल, यहाँ हम विषय का ये अंश छोड़ नहीं पाते। इसके एक आश्चर्यजनक सत्य को पश्चिम के ग्रीस, रोम एवं फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों के आधिकारिक महान अनुसंधान करने वालों ने उद्घाटित किया है कि भगवान ईसा स्वयं भगवान मास्टर एवं विश्व के त्राणकर्ता, जो ईसाइयत के संस्थापक थे एवं आधुनिक ईसाइयत के अनुसार ईश्वर के एकमात्र अवतार थे, अपने 5वें और 30वें वर्ष के बीच भारत आए थे। तथापि भारतीय संतों के उपदेशों का अध्ययन किया था। ये तो अंग्रेज भी जानते हैं। इस पर अंग्रेजों ने ही कई पुस्तक लिखी है। इस पर जो रूसी, रशियन जो लेखक है उन्होंने भी लिखी है, और यूरोपियन लेखकों ने भी लिखी है। इस पर कई सबने लिखा है कि ईसा मसीह जो भारत आए थे, बाद में अपने देश में अपने लोगों द्वारा तत्कालीन धर्मांध यहूदियों द्वारा उन्हें क्रूसविद्ध कर दिया गया। बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों में ईसा एवं अन्यों द्वारा भारत से ली गई आध्यात्मिक सामग्री का पूरा अनुवाद या मुक्त पैराग्राफ या संशोधित अंश का समावेश है। हमने तो अब ये सब साझा करना उचित नहीं होता, क्योंकि उससे और व्यक्तियों में भ्रम फैलेगा और बात कुछ और होगी और उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाए। तो परंतु यदि देखा जाए तो जो बाइबल किसे कहा जाता है, बाइबल न्यू टेस्टामेंट को कहा जाता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट तो आज कोई मानता नहीं है। माने वो लोग मानते हैं जो पुराने लोग हैं या यहूदी लोग मानते हैं, परंतु न्यू टेस्टामेंट को कहा जाता है। तो उसमें जो जिसे जिसे आज बाइबल कहते हैं, तो बाइबल में कुछ कुछ कटनी छटनी करके, आड़े टेढ़े करके, या कुछ कुछ मूल स्वरूप में भी वो भारतीय दर्शन माने हमारा जो सनातन दर्शन है वही है, वेदांत दर्शन के और उसमें स्मृतियों के वाक्य हैं। हमें तो पता है, परंतु हम बताएं अभी तो अलग विषय चला जाए कभी और। वो सब वाक्य हमसे लिए उन्होंने, जो शुचिता को लेके अच्छा है। आप बाइबल में जो शुचिता को लेकर जो वाक्य कहे गए हैं वो स्मृतियों के अनुसार है या नहीं है। जो बाइबल में माताओं को लेकर कहा गया है वो स्मृतियों के अनुसार है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो उसमें वो कहाँ से लिया उन्होंने, वो भारत से ही तो लेके गए। काशी में आए, एक ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में जीसस केव कहा जाता है, वहां पर रहे होंगे तो ईसाई, परंतु इसके माध्यम से धर्मांतरण कर रहे हैं ये उचित नहीं है कि और वहां पर रहे तो वो एक ऋषिकेश में चल रहा है धर्मांतरण का, धर्मांतरण क्या है, धर्मच्युत करते हैं, तो ये उचित नहीं है। और काशी में गए, काशी में रहे और जगन्नाथपुरी
मसूरी तक गए, तिब्बत भी गए थे। पूरे भारत में कई स्थानों पर संतों को उन्होंने श्रवण किया। इसके विस्तार में जाना आवश्यक अनावश्यक है। इतना कहना भर काफी है कि सत्यान्वेषी चाहे तो प्रसिद्धि फ्रांसीसी लेखक प्रोफेसर लुई जैक्लियट जैसे बाइबल इन इंडिया, ओरिजिन ऑफ हिब्रू एंड क्रिश्चियन रिविलेशन एवं अन्य ऐसे लेखकों की रचनाओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले अनु पुनरीक्षण पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण की ख्याति इतनी वैश्विक व्यापक एवं सर्वनिष्ठ चरित्र की है कि हमें पूरे विश्व के साथ ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में एक दिन ऐतिहासिक अनुसंधान के बल पर, जिसने वास्तव इतिहास पर प्रकाश डालकर खुलासा कर दिया है, सारा संसार स्वयं इस आयत को, जिस पर पश्चिमी जगत के लोग विश्वास पूर्वक शपथ लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इतिहास और उनके उपदेश से उत्पन्न शिशु के रूप में स्वीकार करेंगे। पूरा पश्चिमी जगत श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव घोषित करेगा तथा उनके उपदेशों का पक्षधर होकर वैदिक वांग्मय का पोषक तथा सनातन धर्म का समर्थक सिद्ध होगा। भगवान वैदिन शीघ्र आए, इस बीच इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता। क्या यशः समग्र से भगवान श्री कृष्ण में पूरी होती है, जो भगवान की परिभाषा में दी है। अभिप्राय यह है कि आधुनिक ईसाइयों द्वारा ईसा को ईश्वर का एकमात्र अवतार घोषित करना षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार की अनुकृति मात्र है। तद्वत बाइबल के कतिपय प्रभातोत्पादक स्थल श्रीमद् भगवद गीता आदि सनातन संस्कृति के विख्यात ग्रंथों की छाया मात्र है। ईसा ईसा का भारत में निवास और यहाँ के विविध सिद्धांतों की शिक्षा का उन पर प्रभाव सत्यान्वेषियों के लिए तिरोहित नहीं है। कोई भी सत्यान्वेषी सन्मार्ग का क्रमिक सोपान सनातन धर्म और सनातन दर्शन के अनुरूप ही प्राप्त कर सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि महाभारत आदि वैदिक वाङ्मय में जो कुछ सन्निहित है, वह इसके अनुसंधान एवं अनुकृति के बल पर अन्यत्र संभव है, परंतु जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। अर्थात यहाँ क्या नहीं है? धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभः। सत्य छिपाए जाने पर भी कालक्रम से स्वयं को निरावरण कर ही लेता है। ऐसी स्थिति में वह दिन दूर नहीं जब क्रिश्चियन श्री कृष्ण के भक्त के रूप में स्वयं को घोषित कर गौरवान्वित अनुभव करें। वर्तमान में उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की अनुभूति यद्यपि सनातन अधिकार संपदा का तिरस्कार करने और राजनीतिक क्रिश्चियनों द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की निर्दोष अनुभूति भी संभव ही है। श्रेयः समग्र से परिभाषा का चौथा अंश इस आवश्यकता से है, भगवान वह है जो सारी समृद्धि का प्रभु है। स्थिति की वास्तविकता पर विचार करें। मुट्ठी भर तंदुल जो उन्होंने जबरन लिए हैं और खाए, अपने दरिद्र भक्त सुदामा को मनुष्य की कल्पना से बाहर अगाध संपत्ति से भर दिया। देवी भागवत के अनुसार श्री महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भगवती श्री रुक्मणी देवी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये जो 8 हैं, एवं मोहमासुर के कारागार में निबद्ध 16 सहस्त्र राजकन्याओं के सहित 16,008 रूपों में अवतीर्ण हुई। इन देवियों ने एक दूसरे का साथ देकर उनकी सेवा की। इससे स्वतः प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र विश्व के धन के मालिक हैं। ऐसे स्वयं सिद्ध विषय को प्रमाण की जरूरत नहीं। अतः अगले बिंदु पर बढ़े। वैराग्य से समग्र से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा सर्वाधिक अद्भुत प्रसंग है। यद्यपि वे समग्र राजनैतिक संपदा है, आध्यात्मिक संपदा, इज्जत की संपदा एवं भौतिक संपदा, जैसा कि पहले 4 खंडों में व्याख्या की है, वे सबसे बड़ी संपदा के भी मालिक थे। वह है वैराग्य से समग्र से, अर्थात वैराग्य की संपूर्ण संपदा। भगवान की सृष्टि में श्री कृष्ण के अद्भुत संपूर्ण आदर्श का आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी भगवान के आदर्श गुण जो भगवान श्री कृष्ण में मिलते हैं, उन पर चर्चा करने की भावना से आगे बढ़े। कर्मयोगी के जीवन में सन्निहित फल संन्यास। श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
सा सन्यासी चा योगी चा चाक्रियः, सच्चा सन्यासी एवं सच्चा योगी, संसार त्यागी एवं भगवान का सच्चा भक्त वह है जो कर्म फल के पीछे दौड़ने की अपेक्षा भगवत प्राप्ति के अनुकूल बल तथा वेग समार्जित करने की भावना से कर्म करता है। वह नहीं है जो यज्ञाग्नि एवं अन्य कर्म त्यागता है, जो शास्त्रों में निर्धारित कर्म कांड करता है। आपक्व योग भूमिका में कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार नहीं है। कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त करने की भावना से आरुरुक्षु कर्मयोगी कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृति तथा उत्साहपूर्वक सिद्धि और असिद्धि के समत्व धारण कर भगवत अर्थ स्वकर्मों का अनुष्ठान करता है। कालक्रम से जिसके फलस्वरूप उसकी कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति और ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति और प्रवृत्ति विगलित हो जाती है, वह प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा चित्त को भगवत स्वरूप में सन्निहित करने में एवं तत्व श्रवण आदि में समर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे आश्रमोचित संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है। आपक्व भूमि आपक्व भूमिका में तथा आसक्ति और मोहवश कर्म संन्यास की अपेक्षा वास्तव कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त करने की भावना से पूर्वोक्त दृष्टि से कर्मयोग उत्कृष्ट है। ऐसे कर्मयोगी के जीवन में समत्व रूप योग एवं फलाशा के त्याग रूप संन्यास की प्रतिष्ठा सराहनीय है। कारण यह है कि तत्व ज्ञानार्थ संन्यास और ज्ञानोत्तर संन्यास की योग्यता के लिए फलाशा का संन्यास अपेक्षित है। तो भगवान ने कहा कर्म करने पर ध्यान रहे, ना कि कर्म फल पर। कर्म फल भोगने की बाध्यता का स्वयं को हेतु मत बनाओ। कर्म का अनर्गल अनारंभ और संन्यास रूप अकर्मण्यता की ओर ना झुको। बुद्धिमान कर्म त्याग को वास्तव त्याग नहीं मानते। वे तो कर्म फल त्यागने की बात कहते हैं। कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विक्षणः। किसी देहधारी के लिए सभी कर्म का पूर्णतः त्याग असंभव है। वह त्यागी कहलाता है जो फलाशा से कर्म नहीं करता। गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण अपने इस मुख्य एवं मौलिक सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिसे वे संसार के सम्मुख न केवल सैद्धांतिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि उस सैद्धांतिक उद्देश्य को दृढ़ता पूर्वक अपने दैनिक जीवन में भी प्रायोगिक रूप में चरितार्थ किया है। हमारी वर्तमान मानसिकता आज संसार ऐसे लोगों से भरा है जिन्होंने भगवान की उपयुक्त शिक्षा को उलट दिया है। भगवान की प्रसिद्ध शिक्षा की जगह हम नए दर्शन में उन्हें नष्ट रूप में पाते हैं। हमारा ध्यान कर्म के फल पर है, अपने कर्तव्य की ओर नहीं। कभी भूल से भी कर्तव्य की बात हम नहीं करते। इसके विपरीत हम पाते हैं भगवान श्री कृष्ण हमेशा सही ढंग से कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पण की बात कहते हैं, जो उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को सिखाया। और देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है। एक दिन हम भी विचार कर रहे थे कि कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि मेरा कर्तव्य क्या है। हमसे नहीं पूछे, हम ये नहीं कह रहे, हमसे कोई किसी से भी उसके मन में नहीं आता कि मेरा कर्तव्य क्या है। फल तो हर कोई चाहता है, फल तो हर कोई चाहता है, परंतु मेरा कर्तव्य क्या है। अपना कर्तव्य कोई नहीं पूछता है। कर्तव्य का ज्ञान हो, फिर कर्तव्य का पालन हो। धन की लालसा हमारी बहुत कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होगी। पहले तीन ऐषणाओं की बात करें, वे हैं वित्त ऐषणा, माने धन एवं भौतिक समृद्धि की चाह, जो हमें कर्तव्य पद